अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बायो फॉरएवर। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजिकल एविडेंसेस की। तो सबसे पहले देखेंगे भाई हम एविडेंसेस क्या है, और वो भी बायोलॉजिकल एविडेंसेस। तो प्यारे बच्चों, आपने इर्तिका के बारे में तो सुने ही होंगे कि इवोल्यूशन क्या है। यह इवोल्यूशन का ही एक पार्ट है बायोलॉजिकल एविडेंसेस। यानी कि जो पुराने जानदार थे, जब से जिंदगी का आगाज हुआ तो जानदारों में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आते गई। अब पुराने जानदार इस दुनिया से रुखसत होते गए और उन्हीं से जो नए जानदारों का वजूद हुआ वो आज जिंदा है, लिविंग है। तो पुराने जानदार कैसे थे, वो कौन से ईरा में मौजूद थे, उसके लिए बायोलॉजिकल एविडेंसेस है। एविडेंसेस के माने होते प्रूफ के, फॉसिल्स के या सबूत के। तो आज हम स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल एविडेंसेस की। तो बायोलॉजिकल एविडेंसेस दो किस्म के होते हैं। एक है रकाजाती सबूत यानी पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, और दूसरा है सालमाती सबूत यानी कि मॉलिक्यूलर एविडेंसेस। तो सबसे पहले देखते हैं हम रकाजाती सबूत। जमीन में मौजूद जानदार और हैवानात के जो बाकियात होते हैं, या जमीन में मौजूद जानदार और हैवानात के जिस्म के जो फॉसिल्स होते हैं या बाकियात होते हैं, उन्हें रकाजात कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें रकाजात कहते हैं। जैसे अलग अलग जानदारों के कुछ न कुछ बाकी रहता है हिस्सा। जैसे इंसान की अगर हम बात करें तो इंसान के मरने के बाद हड्डियां उसकी क्या रहती है, एविडेंस के तौर पर काम करती है ना। आपने बहुत मुख्तलिफ किस्म के जानदारों को देखे होंगे। जब हम जमीन की खुदाई वगैरह करते हैं तो जमीन की खुदाई के दौरान बहुत सारे हड्डियां, ढांचे, स्कल नजर आते हैं। तो ये एविडेंस है, प्रूफ है कि भाई ये इतने इतने साल पहले ये इंसान मौजूद था, ये जानदार जमीन में मौजूद था। तो इसे हम कहेंगे रकाजाती सबूत। रकाजाती सबूत जो है तो इर्तिका की बराए रास्त शहादतें फराहम करता है। ये बराए रास्त शहादत को फराहम करता है। यानी कि भाई जो जानदार के रकाजात जमीन के अंदर की तह में मिलेंगे, वो जानदार उतना पुराना रहेगा। अब जमीन की तह क्या होती है, बढ़ती जाती है ना। जैसे 100 साल, 200 साल, 300 साल पुराना जानदार है, इंसान है, उसके आगे हमको खुदाई के दौरान उसके हड्डियां निकल रही है, स्कल्स मिल रहे हैं, तो वो जानदार उतना पुराना है। और जो जानदार के रकाजात जो है तो जमीन की ऊपर की तह में मिलते हैं, वो जानदार जो है पेचीदा है। अब यहाँ पर एक बात ये क्लियर होती है कि जो जानदार के रकाजात जमीन की जितनी अंदर की तह में मिलते हैं, वो सादा जिंदगी गुजारने वाले जानदार थे, और जो जानदारों के रकाजात जमीन की ऊपर की तह में मिलते हैं, वो पेचीदा जिंदगी गुजारने वाले जानदार थे। यानी कि हम इस बात से ये भी बोल सकते हैं इस सबूत से कि वह सादा जिंदगी गुजारने वाले जानदारों से पेचीदा जिंदगी गुजारने वाले जानदारों का इर्तिका हुआ। दूसरा है सालमाती शहादत, मॉलिक्यूलर एविडेंस। प्यारे बच्चों, हमें पता है कि तमाम जानदारों में खलियात पाए जाते हैं, और खलियात जो है तो जिंदगी की बुनियादी और अफाली इकाई है। हम बात करें मॉलिक्यूलर एविडेंस की, तो तमाम जानदारों के जिस्म जो है तो खलियात से मिलकर बनता है। कुछ जानदार यकखलवी होते हैं और कुछ जानदार जो होते हैं वो कसीर खलवी होते हैं। इसके अलावा तमाम जानदारों के खलियात में पाए जाने वाले खलवी हैवान से भी कैसे होते हैं, सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, यकसा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मरकजा, खलवी माया, राइबोसोम्स वगैरह तमाम जानदारों में एक जैसा होता है। उसके बाद देखेंगे हम मॉलिक्यूलर एविडेंसेस में कि भाई तमाम जानदारों के जो खलियात होते हैं, तो खलियात में होने वाले प्रोटीन के तालीफ का अमल भी एक जैसा होता है। यहाँ तक के तमाम जानदारों के डीएनए के अज्जा भी सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। और इसके अलावा जो तहवीली आमाल के जरिए तवानाई आजाद होती है, एटीपी आजाद होती है, तो एटीपी आजाद करने का तरीका भी तमाम जानदारों में एक जैसा होता है। इन तमाम नुकात से हमें ये पता चलता है कि तमाम जानदारों के जो पुरखे हैं तो वो एक थे, यानी तमाम जानदारों के मखसूस पुरखे थे, और उनसे हमें ये
पता चलता है कि वे रकाजाती शहादतें और सालमाती शहादतें, यानी कुछ जानदार जो थे सादा जानदारों से पेचीदा जानदारों का वजूद हुआ, और जो खलियात है जैसे यक खलवी जानदार, कसीर खलवी जानदार, उनसे भी क्या हुआ, नए जानदारों का वजूद हुआ। तो प्यारे बच्चों, आज हमने स्टडी करे बायोलॉजिकल एविडेंसेस की, जिसमें हमने देखे रकाजाती शहादतें और सालमाती शहादतें।